प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हूँ कि आप सह परिवार कुशल पूर्वक होंगे और इस संकटकालीन परिस्थितियों में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आज प्यारे बच्चों मैं आपको दो छोटी छोटी लघु कथाएं आपको सुना रहा हूँ। ये लघु कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ इसका अंदाजा आप स्वयं लगाएंगे। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, एक जैसी शक्ल सूरत के, एक जैसे आकार के। एक दिन क्या हुआ, तेज बरसात हुई, बहुत तेज आंधियां आई और दोनों पक्षी बिछड़ गए। एक पक्षी साधु की झोपड़ी में जाकर गिरा आंधी के कारण, और दूसरा पक्षी डाकुओं लुटेरों के हाथों में आ गया। अब दोनों की वहाँ परवरिश होती है, एक साधु के यहाँ होती है, दूसरी लुटेरे डाकुओं के हाथों में उनकी परवरिश होती है। उसके बाद जैसे उनको वहाँ पर परवरिश की, जैसे उनको ज्ञान दिया गया, जब भी कोई व्यक्ति आता, मान लीजिए सबसे पहले किसी व्यक्ति साधु के झोपड़े के अंदर या आश्रम के अंदर कोई व्यक्ति आता तो वो पक्षी उसको बहुत ही प्यारी बोली बोलता, कहता कि आइए बैठ जाइए, पानी पिएंगे, अभी साधु जी या महाराज जो भी उनके मालिक है, ऋषि है, वो आएंगे, आप प्लीज बैठ जाइए। ऐसे बहुत ही प्यारी बोली वो बोलता। दूसरा जो पक्षी डाकू या लुटेरों के हाथों में लगा था, जब भी किसी व्यक्ति को देखता तो वो यही बोलता, लूट लो मारो, कोई आ गया है इसको लूट लो मारो कूटो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? दोनों एक जैसी शक्ल सूरत के होते हुए भी दोनों इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे, ये आप स्वयं लगाइए, ये अंदाजा आप स्वयं लगाएंगे। दूसरा, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, किसी व्यक्ति का एक बेटा होता है, वो किसी कारण से गलत संगत में पड़ जाता है, तो माता पिता के काफी समझाने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ सुधार नहीं हुआ। माता पिता ने भी ठान लिया कि बच्चे को सुधारना है, कुछ ऐसा उदाहरण पेश करें ताकि बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो शाम को वो एक सेव की टोकरी लेकर आते हैं, सेव से भरा होता है, उसमें एक वो सड़ा गला सेव भी लेकर आते हैं। बच्चे के सामने रात को उस टोकरी को रख दिया जाता है, उस सड़े सेव को भी उसमें रख दिया जाता है। सुबह देखता है कि बच्चा के सारे सेव खराब हो चुके हैं। तो इससे बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई कि वास्तव में एक सेव ने सारे सेवों को खराब कर दिया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका सीधा सा रीजन है कि संगत का आपके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप अच्छे व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो अच्छी बातें सीखोगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक पक्षी साधु के पास चला गया था, साधु ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए, वो बहुत ही मीठी वाणी बोलता था, सबका आदर सत्कार करता था। एक पक्षी जो कि डाकू या लुटेरों के हाथों में लगा था, जैसे उनको वहां शिक्षा प्राप्त हो रही, जैसा वो सुनता था उसका असर उस पर ऐसा ही होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगत का असर सबसे ज्यादा होता है। आप अच्छे व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, यदि आप गलत व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो आपका व्यवहार बहुत ही गलत होगा, समाज में आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। यदि अच्छे व्यक्तियों के पास अच्छे संस्कार लेंगे तो आप समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस समय आपको ध्यान रखना है, बुरी संगत से बचना है। एक व्यक्ति भी आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, वो आपके अंदर गलत विचारों को आपके दिमाग में ला सकता है। ऐसे गलत व्यक्तियों के संगत में आपने नहीं आना है और केवल आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, जो छोटी छोटी लघु कथाएं मैंने आपको बताई है, आप उनका ध्यान रखेंगे कि संगत का कितना बुरा असर होता है और कितना अच्छा असर होता है। एक
बच्चा जो कुछ भी पढ़ता लिखता नहीं है, एक अच्छे बच्चे की यदि वो संगत करेगा तो निश्चित तौर पर वो कभी ना कभी पढ़ाई जरूर शुरू कर देगा। लेकिन एक अच्छा बच्चा जो बहुत पढ़ता है, गलत बच्चे की यदि वो संगत में आ गया तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ सकता है और वो बुरी संगत में जा सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगत कीजिए, बुरे व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए। ऐसे आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपको अच्छी भी बातें बताते हैं, अच्छे भी दोस्त होंगे और बुरे भी दोस्त होते हैं जो आपके अंदर गलत भावनाएं पैदा करते हैं। ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिए ताकि आपका जीवन सुधर सके और केवल आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जो बच्चे अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, उन बच्चों का साथ लें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका लेसन है द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। आज हम इसके अंदर 3 तरह के टॉपिक्स, क्वेश्चंस के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे जो वैल्यू बेस्ड होंगे। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक मैथ बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। मैं दूसरा वीडियो आपके सामने अभी बना रहा हूं, कृपया प्लीज आप उसको देखें। प्यारे बच्चों, जिस तरह के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन 3 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं पैसेज पढ़ रहा हूं और उस पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन 1996 द MKSS फॉर्म्ड ए नेशनल फोरम फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI. Its objective was to provide national movement for RTI. Before this act, Consumer Education and Research Center, Press Council and Sorry Commission had created a draft proposal for RTI in year 2004. RTI bill was presented in the parliament. The president gave approval on RTI ordinance in June 2005. ये पैसेज जैसे मैंने आपको पढ़ा, आपके सामने पढ़ा। अब देखिए इसमें से ABC 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी तरह से एग्ज़ाम के अंदर भी आपसे इसी तरह के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे गिव फुल फॉर्म ऑफ MKSS। इसमें पूछा गया है कि MKSS की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसी तरह व्हेन एंड वेयर डिड RTI मूवमेंट स्टार्टेड। अब आपको मैंने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हम पढ़ा चुके कि RTI जो मूवमेंट है, आंदोलन, वो कहाँ शुरू हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये राजस्थान में शुरू हुआ था। व्हाट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI मूवमेंट। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक एक्ट है जो कि क्या करता है, ये लोगों को व्हाट इज़ हैपनिंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट है जो राजस्थान के अंदर चलाया गया था सबसे पहली बार। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है वो पिक्चर बेस्ड होगा। आपको ये मूवमेंट में पढ़ा चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो वुमेन है वो जो पेड़ है उसको हक किए हुए है, उस पर चिपक रही है। इसका मतलब ये इससे पूछा जाएगा कि ये पिक्चर कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आपको देख रहे हैं कि पिक्चर आप देख रहे हैं, तो विच मूवमेंट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। मतलब इसमें पूछा गया है कि ये जो पिक्चर है वो किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये है चिपको मूवमेंट से। व्हेन एंड वेयर डिड दिस मूवमेंट स्टार्टेड। अब ये पूछा गया है कि चिपको मूवमेंट कब और कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो इसको आपको पता है कि बताया गया था कि उत्तराखंड के अंदर, पहले उत्तर प्रदेश था, बाद में उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया गया और उत्तराखंड के अंदर चिपको मूवमेंट ये शुरू किया गया था। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस मूवमेंट। आउटकम क्या हुआ इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि जो अधिकार सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों को दे दिया था पेड़ काटने के लिए, बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को सरकार ने रद्द करना पड़ा था। तो ये उसका, और उन लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, जो क्षेत्र के अंदर चंबोली क्षेत्र में ये आंदोलन चलाया गया था, गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिन लोगों को, वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन तो इस तरह के। एक आपका
मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आप इसमें आप देख सकते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इस तरह का एक मैप होगा और मैप में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे ए बी सी डी ई, ये आपको क्लू दिया जाएगा। आप इनसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ए बी सी डी कौन सा स्टेट इसमें दिया। द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया इज मार्क on 5 spots as A, B, C, D and E on the basis of this the information। इन इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आप लोगों ने बताना है कि वो कौन सा स्टेट है। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स, मेंशन अल्फाबेट आल्सो। जैसे फर्स्ट ए में दिया गया द स्टेट रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, आपको ध्यान देना है द स्टेट रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड स्टेट कौन सा है, तो आपने इसमें देखो ए लिखा हुआ है, यह है उत्तराखंड। इसी तरह द स्टेट रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात से बी। इसी तरह सी में द स्टेट रिलेटेड टू एंटी एरेक मूवमेंट, ताड़ी विरोधी आंदोलन किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से, तो इसमें आप देखिए सी लिखा आंध्र प्रदेश। इसी तरह द स्टेट फ्रॉम वेयर राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई मूवमेंट स्टार्टेड, वो दिया गया राजस्थान। द स्टेट वेयर इन 1972 दलित पैंथर वाज बिल्ट, 1972 के अंदर दलित पैंथर्स जो मूवमेंट चलाया गया था वो कहाँ चला गया था, वो चलाया गया था महाराष्ट्र में। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि पैसेज बेस्ड भी है और पिक्चर बेस्ड भी है और मैप बेस्ड भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। और जो ये क्वेश्चंस है आज मैं इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो कि आपको अच्छी तरह से करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू।